है दम चैलेंज करते हैं यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में 2 गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। और मामा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। हाय बेईमान, बेशर्मी देखे हो, बेशर्मी। और वो मैडम जो है सास जो कभी बहू थी, है ना, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ी है तो लोकतंत्र है। हायरे चोरी, बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है, अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं। दीपिका पादुकोण क्या पहनी? अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, 20 साल से सरकार चला रही हो। जब चुनाव में 20 महीना बचा है तब इनको बहन लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे। चाचा, आप 2000 रुपया अपने पास रखिए। ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, 2000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आपको। 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। अरे पूरी ताकत लगा लीजिए, आप हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिए। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको, इतिहास में पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आजादी का मतलब होता है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है
कितना सुंदर नाम रखा है, नरोत्तम, नड़ों में उत्तम। और काम कैसा है? निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो। हम आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है, हमने आपका नमक खाया है और हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं और महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था। इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। घोटाला खत्म ही नहीं हो रहा है, रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला। और मैं वीडियो देख रहा हूं, वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहां है, तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है। आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राज्य समझ में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पहले अपना राज्य तो चला लीजिए। आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल। पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या चीज है? मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे? सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उलझलूल बात किया करो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है। कि जो घोटालों का राज है, इस घोटालों के राज को आपको समाप्त करना पड़ेगा। बोलिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पीछे से ए भाई, करना है ना, बदलना है ना। अगर बदलना है तो मैं सहमत हूं इस बात का कि समाज में बदलाव सिर्फ पार्टी से नहीं होती है, समाज में बदलाव समाज के सहयोग से होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने दम से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को अपने हक और अधिकार के लिए और 20 साल से जिनके सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर करने के लिए इस सत्ता को, इनको कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा। और ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि उधर उधर की बकवास बंद करो, ये बताओ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई, ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, ये बताओ कि आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जैसे ये आपके नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं ना, आपको इनकी सीटों का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। बोलिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अगर कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा, इंदौर से परिवर्तन की लहर दिल्ली तक पहुंचेगी और दोनों गृह मंत्री फिर से तरीपार होंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।